आता कोण पुढे उभे राहताना दिसले त्यांचा मान सन्मान करा, म्हणजे मान सन्मान केल्यानंतरही तरी थांबतील ते. हा, तर जाऊया मैदानावरती. स्ट्राईकला फलंदाज शुभम जाधव. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू आपण पाहतो डीप मिड विकेट डिझाइन मध्ये. दन 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 सीमा रेष पार, रस मिळतील 4. इथे आला चौकार. थँक्यू थँक्यू डिझे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आपण या ठिकाणी पाहतोय. नायदा शॉट चेंडू होता, गॅप मधून चेंडू टाकला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करणारा. या दरम्यान आणखीन एक जोरदार पहार. चेंडू सीमारेषा पार, रन्स मिळतील 4. आला बॅक टू बॅक चौकार. थँक्यू. बघा अनेक खेळाडू आहेत बाबूशा सर. आपण पाहतो अंबरनाथ तालुक्यामधून पण अनेक खेळाडूंचे फोन आलेले आहेत की या स्पर्धा खूप सुरेख आहे. मनापासून काही आयोजकांचा धन्यवाद मानला. या ठिकाणी बॅक टू बॉलरच्या डायरेक्ट करण्याचा प्रयत्न. किरण पवार सुंदर प्रयत्न केला होता, पण इथे पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित फलंदाज कुणाल. शुभम जाधव आणि कुणाल सुतार आपण पाहतोय. 3 चेंडू आपण पहिले पाहिले गेले, 9 धावा. दरम्यान पाहतो मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे. मी विनंती करतो मान्यवरांना आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचे. या दरम्यान डॉट चेंडू आपण पाहिले गेले, 4 चेंडू 9 धावा, 2 चौकार 1 सिंगलने. 5वा चेंडू आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. इथे पंचांचं बोट उंच आणि फलंदाज होतोय बाद. झटका क्रमांक पहिला दिला गेलाय कुणाल सुतारच्या स्वरूपात. हा झटका असेल माणगाव संघाला. थँक्यू. डीजे मास्टर. मला फक्त एकच संगीत पाहिजे, तुला पाहिजे ते संगीत, पण प्रत्येक ओव्हरमध्ये एकदा तरी वाजलं पाहिजे या स्पर्धेचं थीम सॉन्ग. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे ना, आज मुभा आहे तुला, लाव तू. जरूर आपण पाहतोय किरण पवार याच्या गोलंदाजीवरती आपण पाहतो बॅट्समॅन तो नवीन गेला आहे, तो अडखळत खेळताना दिसतोय. आदिश सोनार आपण पाहतो. निर्धाव चेंडू आला. पहिलं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. म्हणजे पहिल्या 3 चेंडूवरती 9 धावा होत्या आणि उर्वरित 3 चेंडू आपण पाहिले गेले विकेट आणि डॉट चेंडू. अशा प्रकारे पहिलं षटक किरण पवारचा 9 धावा धावफलकावरती आहेत. आणखीन आपण पाहतो 3 षटकांचा खेळ बाकी. धावा किती होणार हे पाहूया, ऐकूया आपण डीजेच्या मधुर संगीतानंतर. थँक्यू बाबूशाह सर. या स्पर्धेचे संयोजक विजय पाल सर, याचकडून आपल्या कॉमेंट्री बॉक्ससाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आलंय. तर विजय पाल सरांचाही मनापासून धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्ससाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी आलंय. तर धन्यवाद. आपण पाहतो आणि लगातार 3 षटकाराला 2100 आणि 3 विकेटलाही 2100, म्हणजे हॅट्रिक लगातार. बघा आयोजक कसे असावे, अजय पाल सर, विजय पाल सर यांच्याकडे दिसावे. दावा टेलिकॉमचे मालक आहेत, इंटरनेट पॉवर्ड सर्व्हिस करतात. कर्जतमध्ये या, फोन करा, फ्री वाईफाई भेटेल तुम्हाला. कुठे ना कुठे त्यांचीच डीपी असणार. नहीं बिल्कुल संदीप सर, देखिए सबसे पहली बात है दिल बड़ा होना चाहिए. पैसे देखिए हर किसी के पास. ओहो ये चलिए क्या क्रिकेट का सुंदरता देखिए.
मजा आ गया भाई यहाँ पर रात में यहाँ पर तारा दिखाते हुए 6 रन। थँक्यू। तर आपण पाहतो अजय पालसर विजय पालसर यांच्याकडून आमच्या कॉमेडी बॉक्ससाठी मनापासून धन्यवाद, 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलं, धन्यवाद सर। इथे जातो मैदानावरती, इथे क्रिकेटचा महासंग्राम म्हणून पाहिलं गेलं। पहिला चेंडू आपण पाहतो आरपार झाला, सीमारेषे पलीकडे आला, 6 धावा, षटकार आला आणि षटकाराने पाहिलं गेलं प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी आपण पाहतोय ज्या खेळाडूची बॅटिंग बघायला आलाय मला माहितलं गेलं, कारण जिथे आपण पाहिलं गेलं, कारण मला भरपूर फोन आहेत, भरपूर कॉल आहेत आणि कधी कधी मनापासून क्षमा मागतोय प्रत्येक माणसाचं, कारण अजय सर विजय सर अनेक जण आहेत का ज्यांनी आम्हाला कॉल केलेत, या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्यात, पण प्रत्येकाची नावं जर घेत बसलो तर मॅचकडे दुर्लक्ष होतंय। पण तरी या कर्जत तालुक्यातील कानाकोपऱ्यातील सर्व ते क्रिकेटचे चाहते आहेत ज्यांनी आत्तापर्यंत या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात, त्यांचं मनापासून गोड गोड धन्यवाद। आणि जरूर त्यांची सर्वांची नावं सर्वांचे नंबर मी अजय पालसर विजय पालसर यांना जरूर देईल का तेही त्यांच्या शब्दामध्ये त्या सर्वांचा आपण मनापासून आभार करू मानतील आणि या स्पर्धेसाठी दिलेल्या शुभेच्छा आम्ही स्वीकारतोय। या दरम्यान पाहतो सुरेख फटका, इथे चेंडू जाऊन पोहोचलाय सीमारेषे पलीकडे, A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार। थँक्यू। बघा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ना कधी डगमगले ना कधी हारले, जे लढले लढाव्यासारखे आणि खऱ्या अर्थाने जातीयता स्पष्ट आपण स्पष्ट करून ठेवलेली ती नष्ट केली आणि त्यांना आपण तीव्र अभिवादन करूया। त्या पद्धतीने पाहायला ते लढले आणि आपला समाज घडवला, त्याच पद्धतीने पाहतोय आपण पाहतोय सर्वांनी त्याचं काहीच अनुसरण करायला पाहिजे। या जगात वावरताना या सर्व महापुरुषांचं कार्य लक्षात घेऊन पुढची कामं केली पाहिजेत। इथे चेंडू होता, फ्लाईट होती, आमंत्रण दिलं होतं, पण आमंत्रण देताना कुठेतरी बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये। लगातार 2 षटकानंतर मला वाटतंय प्रत्येक खेळाडू नकोय पैसे त्यांना दे, तो बक्षीस नकोय, नकोय बक्षीस त्यांना, कारण 2 षटकार मारल्यानंतर तिसरा षटकार येतच नाहीये। काल रुपेश घोडके पारितोषिक लावत होते, लगेच पैसे जात होते। इथे पाहिलं गेलं आपण क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, सिंगल रोटेट होते, सिंगलने आपण पाहिले धावसंख्या आगेकोच होते, स्कोरर जाऊन आम्हाला सांगतोय धावसंख्या 22। बघा विक्रांत झाला, करण झाला, तर नवीन स्कोरर आदर्श मोहिते आमचे सिनियर प्लेयर मोहिते सर यांचे सुपुत्र चेंडू आहे। इथे हे सुंदर फटका आपण पाहतो, शतरक्षक बाबू त्या ठिकाणी तैनात, कोणत्या प्रकारची चुकी नाही, 1 धाव घेतली जाते, एका धावेने स्कोर कार्ड अग्रेसर होतोय, जाऊन पोहोचतो तो 23 या आकड्यावरती। शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय, 2 षटकार 1 डॉट चेंडू, 2 सिंगल आल्या। स्ट्राइक लाईफ फलंदाज शुभम जाधव जो वैयक्तिक 22 धावेवरती खेळतो, म्हणजे 23 धाव्यामधल्या 22 धावा त्याच्या आहेत, तर 95% म्हणजे आपण बोलतो धावा त्याच्या खात्यातून आलेत। लाजवाब इथे हाफ टेकर, गोलंदाजाला येणार चक्कर, चेंडू झाला छुम अंतर, षटकार 6 धावा। थँक्यू। असं जर गोल फिरून जाऊ फलंदाज फटका लगावतो ना, आमचे चेतन पिरकर सर मानतात भवरा शॉट, तो भवरा शॉट चेतन पिरकर सरांनी काढलाय आणि जो भवरा शॉट या ठिकाणी लागला गेला, तसा भवरा गोल फिरतो आपण या ठिकाणी। फलंदाज गोल फिरला शुभम जाधव आणि त्याच्या बॅटमधून षटकाराला 28 धावा धावफलकावरती त्याच्या वैयक्तिक आहेत, संघाच्या धावसंख्या 29,
एक विकेट आपण पाहतोय आतापर्यंत माघारी परतला तो माणगाव संघाचा. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. पहिल्या षटकात 9 होत्या, इथे 20 धावा आल्या. कुठेतरी पाहतो आपण एकोणतीस धावा स्कोर कार्ड वरती. तो गोलंदाजी मार्क वरती अनिकेत. अनिकेत केदारी आपण पाहतो गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज झालाय. आता कॅमेऱ्याने पब्लिक एंड कडून जिथे पब्लिक आपण पाहतोय आणि गुंडगे कडून पाहिलं गेलं ना कृष्णा, खूप बरं वाटतं बघ ना. समोर कोण उभा नाही, आता कसे आरामात बसले लाईनअप मध्ये. कॅमेरामॅन जसं वेळ भेटेल ना, जसं आपण गेले 3 रात्र कव्हरेज केलं ना, 4थ्या रात्री होऊन जाऊन दे. प्रेक्षक वर्ग प्रत्येक जण झलकायला पाहिजे या परिचषकामध्ये. वाईट चेंडू बघा, पंचांनी असे पंख खुलले गेले. पाठ झाल्यानंतर पक्षी जसा पिंजऱ्यातून बाहेर निघतोय ना आणि पंख खुलतो, तसंच आपण पाहतो पंचांच्या माध्यमातून. इथे हात खोलण्याचा मोका आणि मोक्यावरती दिला ठोका. चेंडू 1 बाउंस सीमा रेषे पलीकडे चौकार. थँक्यू. आपण फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून जे लाईव्ह कव्हरेज चालू आहे त्यांच्या माध्यमातून पाहू शकतो. युट्यूबच्या माध्यमातून का फटका होता, थोडासा रूम, थोडीशी जागा भेटली, हात खोलण्याचा मोका भेटला आणि मोक्यावरती ठोका दिला. इथे उलटा चेंडू, इथे ना थारा ना दया ना माया दाखवले गोलंदाजाला. इथे आपण पाहतो दशा आणि दुर्दशा घडवली गोलंदाजाची. चेंडू आउट ऑफ पार्क. बिग हिट, बिग 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 सिक्सर, षटकार. थँक्यू. आपण पाहतोय तिसऱ्या पंचाची मागणी होती ओरड्या म्हणजे बिमर चेक करावा असा फलंदाजाकडून मागणी आली. माणगाव संघाच्या फलंदाजाकडून मागणी आहे. पाहूया आपण तिसरे पंच. 3 षटकार 500 रुपयाचा पारितोषिक. माननीय फेअर डिलिव्हरी व्यवस्थित आहे. क्लिअर आहे. चेंडू कोणत्या प्रकारचा दिनानाथ विश्वास आहे याच करून आपण पाहतो लगातार 3 षटकाराला 500 रुपयाचा पारितोषिक आता आमच्यापर्यंत पोहोचलं गेलंय. दरम्यान पाहतोय मॅचची एनर्जी घेतली जाते का, जरूर पंचांच्या इशाऱ्याकडे लक्ष असेल. इथे 1 धाव घेतली गेले आणि जरूर मॅचची एनर्जी होती, कारण आवाज मोठा आवाज आपण या ठिकाणी पाहिला गेला. एक सिंगल आली, सिंगलच्या धावसंख्येने धावसंख्या 41 या आकड्यावरती आणि खुश आहेत गुंडगे 40+ खुश आहे, आज जिंकलेत. हा, उद्या प्रत्येकाच्या युट्यूबला आपण पाहतो स्टेटसला झलकेल काय ना काही. या दरम्यान पाहतो आपण चांगला फटका. वाईडिश लॉंगन काऊ कॉर्नर रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 धाव या ठिकाणी घेतली जाते. अक्षय पवार होता त्या ठिकाणी, कर्जतकरांचा लाडका प्लेयर, स्टायलिश प्लेयर म्हणून अक्षय पवारकडे आपण पाहतो आणि त्याच्या स्टाईलने अनेक जण वागण्याचा प्रयत्न करतात. या ठिकाणी सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतो. या षटकातील चेंडू झालेत ते 5. तिसरं षटक आणि शेवटचा चेंडू.
तो जरूर आपण पाहतोय, कारण सावलेश्वर सावला आणि किरण पवार येणारे, अक्षय पवार येणारे, म्हणून अनेक गावातून अनेक खेळाडू आपण या ठिकाणी येताना पाहिले गेलेत. ज्या मित्राने आपण पाहतोय बघा, किरण पवारच्या षटकार हॅट्रिकवरती जे पारितोषिक लावलं होतं त्या मित्राला विनंती करतो जरूर आमच्याशी संपर्क साध. आणि लाडवली संघ या ठिकाणी बहुसंख्येने आपण पाहतोय. पवन नाट्य आणि त्यांचा संपूर्ण मित्र परिवार किरण पवार अक्षय पवारचा फॅन आहे, तेही या ठिकाणी उपस्थित झालेत. गिरीश दगडे सर्वांना घेऊन या ठिकाणी आला आहे ही मॅच पाहायला. नाराज असेल कारण MD कामोटे संघ जेव्हा माघारी परतला तिथे नाराज झाला गिरीश दगडे. इथे धावसंख्या आपण पाहतो 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 44 धावा धावफलकावरती आहेत. इथे विश्वासी साहेब यांच्याकडून पारितोषिक लागलंय षटकार हॅट्रिकसाठी 500 रुपये. या स्पर्धेचे संयोजक आयोजक अजयजी पाल विजयजी पाल यांच्याकडून पारितोषिक लागलंय. लगातार एका दिशेने षटकार हॅट्रिक 2100 रुपये, लगातार त्याच पद्धतीने विकेट 2100 रुपये. आयवा जेलसाठी दावा टेलिकॉमच्या माध्यमातून 200 रुपये. पण झेल अजून एवढे षटकार गेले पण झेल का पकडले गेले नाही, कारण सर्व आमच्या सोबत बसलेत ना. इथे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय. इथे पाहतो आपण काय जम आपण पाहतोय. शॉन पॉलक ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करायचा त्या पद्धतीने चेंडू ब्लॉकॉल ब्रह्मास्त्राचा वापर आपण या ठिकाणी पाहायला गेलं. चांगला अस्त्र या ठिकाणी वापर केलं होतं गोलंदाजाने. इथे आयवाजेलसाठी पारितोषिक लागलंय पण प्रेक्षक वर्ग सगळं आमच्या टेकडीवरती बसलाय आणि इकडे काय जास्त चेंडू येत नसतात. इथे पाहिलं गेलं लॉंग ऑफ रिझन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, एक सिंगल आली आणि एका सिंगलने आपण पाहतो स्कोर कार्ड 47. चौथं षटक स्लॉगवर हाण्यामधील षटक या ठिकाणी आपण पाहतोय. 4 षटकांचे सामने असतील. इच्छा होती आमची 5-5 षटकांचे सामने सुरू करावे पण काही कारणास्तव आणि वेळा कमी अभावी आपण पाहतोय, कारण फायनल सकाळी 6 वाजता करायची नाही आहे. इथे एसटीच्या पाठीमागे थोडीशी चुकी आपण पाहतोय. नुसती 22ची धावे, लेग बाईज नाही, बाईज आहे. बाय बाय टाटा. पंचांनी इशारा केला बाय बाय. शुभम जाधव इथं स्ट्राईकला आलाय. एके फोटोग्राफर करण खूप धावपळ चालू आहे त्याची. इथे पाहतो राज चलती लड़की को छेड़ना बाहर जाती गेंद को छेड़ना. चपराक तो बैठनी है. चपराक बसले या ठिकाणी फलंदाजाला शुभम जाधवला. शुभम जाधव येतो माघारी. झटका या ठिकाणी दिला जातोय. थँक्यू जी मास्टर. हे 48 धावेमध्ये आपण पाहतो 12 चेंडू आणि 32 धावांची इनिंग, मॅरेथॉन इनिंग एक सुंदर खेळी आपण पाहिली गेली शुभम जाधवची. तो माघारी परतला. नवीन फलंदाज मैदानात रवाना होईल. दादा ती क्रॉस लाईन याच्यासाठी ठेवले कारण तिथे दोन्ही फलंदाजांनी क्रॉस व्हायला पाहिजे, वेळ वाचला पाहिजे ना आपला, म्हणून लवकरात लवकर क्रॉस व्हायला पाहिजे. तिथे जर एखादा खेळाडू येऊन थांबला आणि तो मागच्याची वाट बघत बसला त्या क्रॉस लाईनचा काय उपयोग आपल्याला. मैदानात क्रॉस व्हायला पाहिजे, लवकर क्रॉस व्हायला पाहिजे, नवीन फलंदाज लवकर झाला पाहिजे म्हणून ती क्रॉस लाईन आखली गेली. इथे पुन्हा एकदा पाहतोय विकेटचं पतन. लगातार 2 विकेट आपण पाहतोय एसटीच्या पाठीमागे पकडले गेलेत आणि तिसरा असाच विकेट आला तर अजयजी पाल विजयजी पाल यांच्याकडून 2100 रुपयाचा पारितोषिक आहे. सेम विकेट एसटीच्या पाठीमागे जर झेल आला तर 2100 रुपयाचा पारितोषिक होणार का, त्या पद्धतीने विकेट येणार का हा प्रश्नचिन्ह आहे.
बघा कशेले विभागामधून एक प्रेक्षक आला होता आमच्याकडे, ज्यांनी आहे ना दादा तू कुठेस? हा थँक्यू. चला फास्ट घ्या, जाऊया मैदानावरती. आपण पाहतो पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. विकेट हॅट्रिकच्या कतारावरती एक गोलंदाज, सेम विकेट. म्हणजे किरण पवार यांच्या हातामध्ये जर झेल आला तर 2100 रुपयाचा पारितोषिक. अजय पाल सर, विजय पाल सर यांच्याकडून ही विकेट हॅट्रिक एसटीच्या पाठीमागे होणार का? जरूर लक्ष असेल, कारण सेम विकेट हॅट्रिक, 3 चेंडू, त्या 3 चेंडूवरती सेम 3 विकेट या ठिकाणी होणार का? 2 तर झालेत, तिसरा बाकी. धावसंख्या 48, विकेट पडण्या अगोदर तेवढंच होतं. आणि या ठिकाणी आपण पाहिला गेला पंचांचा जरूर इशारा, तो लेग बायची एक धाव आणि लेग बायच्या धावेने आपण पाहतो षटकाची समाप्ती. 4 षटक या ठिकाणी समाप्त झाले. धावसंख्या स्कोर कार्ड 49, 24 चेंडू आणि 50 धावांची गरज. या धावा कशा प्रकारे होतील ऐकूया बाबूशाह सर यांच्या आवाजात. पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह बाबूशाह सर. अजय पाल सर, विजय पाल सर यांचे पारितोषिक खिलाडी घेतील केव्हा? कब लेंगे? सुनेंगे बाबूशाह सर इनकी आवाज में. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद संदीप सर. रात बहुत देर हो चुका है लेकिन माहौल बहुत बढ़िया बन चुका है यहाँ पर. चलिए यहाँ पर एक समय लग रहा है यहाँ पर. इसके बाद देखिए अगला मुकाबला देखिए फॉर्चूनेबल लाइन दर्शकों के खेमा में पहुंचा है. देखिए हमारा कैमरा मैन देखिए यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा. दर्शक देखिए आंखों में पूरी तरह से चूम डाले हैं भाई, इनकी उम्र और लंबा हो जाए और इन्हें नौकरी बिजनेस में और तरक्की हो जाए. देखिए 4 चांद लगा इस टूर्नामेंट को, क्योंकि अब तक ये जागे हैं. लग नहीं रहा है कि रात का यहाँ पर 12:13 बजा है, ऐसा लग रहा है शाम का 9 या 8 बजा है. बहुत बढ़िया माहौल बना कर रखे हैं, इसलिए तो क्रिकेट के ये असली कोहिनूर. तर या ठिकाणी आपण होतो शिलारवाडी कशेले विभागामधून आलेला किरण पवारचा चाहता ज्ञानेश्वर पारधी याचकडून आपण पाहतो बॅक टू बॅक 2 षटकाराला 500 रुपयाचा पारितोषिक आल्याने लावण्यात आलंय. बघा मित्र, आपण पाहिलं शिलारवाडी म्हणजे इथून आपण विचार केला तर 35 ते 40 किलोमीटर लांबून ही मॅच पाहण्यासाठी खऱ्या अर्थाने किरण पवारचा खेळ पाहण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालाय. त्याचं एक मनापासून गोड गोड धन्यवाद. चलिए बात करेंगे यहाँ पर नावा के एक स्टाइलिश खिलाड़ी हमारे जॉन्टी भाई. देखिए उनकी तरफ से खास करके प्रफुल्ल के लिए देखिए सावले टीम के लिए यहाँ पर शुभकामना देखिए आते हुए. देखिए जो खिलाड़ी रहते हैं ना एक दूसरे के साथ उनकी दोस्ताना बहुत अच्छा रहता है. और संदीप सर आपने सही बताया, कहीं सारा शुभकामना देखिए यहाँ पर टीम के लिए आ रहा है, कभी टूर्नामेंट के लिए आ रहा है और हर किसी का हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर भी इसमें कहीं कहीं ऐसा शुभकामना रह जाता है. अगला मैच का शायद अभी तक देखिए इंतजार हो रहा है. यहाँ पर 50 रनों की टारगेट है, लेकिन देखते हैं इस टारगेट को क्या इससे यहाँ पर हासिल करेंगे. और मैदान के अंदर देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए उतर चुके हैं प्रवीण भोसले और किरण पवार. देखिए प्रवीण, तो चलिए बात करेंगे पर दोनों बैटर प्रवीण भोजने देखिए और उनके साथ किरण पवार. अभिजीत मद्री देखिए इनकी तरफ से 3 छक्के किरण पवार के ले यहाँ पर 500 रुपया. लेकिन एक ही लाइन में अगर 3 छक्के दागते तो फिर हमारे अजय पाल साहब देखिए इस टूर्नामेंट के लाडले आयोजक उनकी तरफ से 2100 रुपया. विकेट भी देखिए एक ही तरह से क्लीन बोल्ड लीजिए, कैच लीजिए, लेग पेपर लीजिए. नहीं तो अगर ऐसा हैट्रिक होता है तो फिर उनकी तरफ से 1000. चलेंगे मैच के पहला गेंद
और ये चलिए पहली गेंद के पर इसे कहते हैं पहली नजर में। भाई दिल नहीं चुराया, दिल जलाया चौके के साथ। किरण पवार देखिए रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी देखिए जहां पर मैन ऑफ द सीरीज बनकर रहे हैं और वही क्लास यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 50 रनों का लगा है बहुत बड़ा टावर। क्या यहां पर दिखाएंगे किरण पवार? इस बार बल्ला थोड़ा जल्दी ले लिया पर बहुत बढ़िया मुकाबला देखिए। एक तरफ से बात करेंगे ना यहाँ पर संदीप सर, मैं कहूंगा यजमान टीम सावला टीम थोड़ा नजदीक टीम है और मेहमान टीम देखिए बात करेंगे मानगांव टीम। देखिए मानगांव टीम जिस तरह से बल्लेबाजी की लाजवाब 50 रनों की टारगेट रख दिए। ओहो, उसके बाद देखिए चौके खाने के बाद लाजवाब वापसी। इसे कहते हैं जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। लेकिन संदीप सर कहते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए डर गया, क्योंकि शेर जब भी 2 कदम पीछे जाता है ना उसके बाद शिकार के लिए छलांग लगाता है। तो 2 गेंद देखिए यहाँ पर डॉट निकला है। क्या तीसरा गेंद के ऊपर उभर का रहेगा चौथा गेंद, लेकिन 2 डॉट के बाद क्या यहाँ पर शिकार के लिए चल पड़ेंगे? यही चले, यही बात कर रहा था। शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए डर गया, और शेर जब भी 2 कदम पीछे जाता है उसके बाद हमला 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 शुरू। 6 रन। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। ये चलिए मानगांव टीम ने अपने बल्लेबाजी से बता दिया सावले टीम को कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। लेकिन किरण पवार देखिए एक तरफ से बता रहे हैं, भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? क्या बल्लेबाजी। ये चलिए दर्शक भी, क्राउड देखिए यहाँ पर शोर शराबा, वाह रे वाह, छा गए गुरु। क्या बात है योगेश पेनकर की याद दिलाई महाड़ की। देखिए कप्तान को लेकर से ये देखिए उस विभाग से टीम आई हुई है और 50 रन टारगेट रखने के साथ बता दिए थे, भाई मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। और किरण पवार बता रहे हैं हमारे अंगने में भाई तुम्हारा क्या काम है? ओहो उई दैया, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे, मार डाला रे। क्या बात है, धन्यवाद डीजे संदीप सर। देखिए पहला ओवर का खेल समाप्त और टोटल की बात करेंगे 20 रन। ओए दैया, मार डाला रे, यानी प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और किरण पवार ने पहली ओवर में गेम बदल दिया। क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही लफ्ज बोलना चाहूंगा, क्या किरण पवार जिस तरह से खेल रहा है, लेकिन यह जो प्लेयर खेल रहे हैं ना सबसे ज्यादा खुश को होने मालूम है क्या? सोमजाई 11 गुनगे टीम, सोमजाई 11 गुनगे टीम। और समीर सर जो कुल कैप्टन है वो बहुत खुश है। क्या बढ़िया। देखिए क्राउड से शोर शराबा, सोचिए नजारा अभी ऐसा है तो फिर आने वाला मैच, क्योंकि दुकान में ताला लगने वाला है। किरण पवार का बल्ला देखिए यहाँ पर हल्ला बोल चुका है। यहाँ पर पहला ओवर में देखिए 20 रन। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। चाहते थे दर्शक कि ये मुकाबला हुए कोई भी हालत में, बहुत कोई सिचुएशन आया, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा सावली टीम के ओनर का भी। मैंने आपको पहले कहा था इस मैच में मजा तो जरूर आएगा, फिर भिड़ेंगे शेर के साथ शेर की। इस तरह से कैप्टन ने बताया था सावली टीम के कि मैच हम लोग के लिए ओपन मैच है और ओपन मैच जैसे हम लोग खेलेंगे वो मैच दिखा रहे किस तरह से खेलना चाहिए वो किरण पवार। बिल्कुल बिल्कुल, किरण पवार ने मैच का रंग बदला है। लेकिन संदीप सर ये टेनिस क्रिकेट है और मैच का रिजल्ट मैं कभी भी कहता हूं कि कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है।
दोस्तों ये टेनिस क्रिकेट है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, लेकिन कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो फप्पा। और किरण पवार अभी तो ये डस मारना शुरू किए हैं, अगर इन्हें ना रोके तो फिर मैच को मुझे तो लगता है 18 गेंद तक नहीं पहुंचेगा और जाकर शायद 12 गेंद में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर स्ट्राइक पर बैटर रहा प्रवीण, इन्हें मौका मिला है, ये क्या करेंगे, यहां से फील्ड खोल दिया जा चुका है और ये चलिए बड़ी आसानी से हुक कर दिया। वाह रे वाह, प्रवीण के बल्ले से आता हुआ चौका, यानी अंगने में बाबा द्वारे पे मां, कैसे आऊं गोरी में तोहरे घर में, दोनों तरफ से हो रही है वार, ठोको डीजे। धन्यवाद डीजे। ये चलिए भावेश तो आने वाले हैं, लेकिन मैच यहां पर बचाना मुश्किल है। अंगने में बाबा दुआरे पे मां, मैच बचा सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, नजर अच्छी होनी चाहिए गेंद के ऊपर। जैसे कहते ना बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है। मैकी सर तीसरा अंपायर की मांग, हो जलन में नमक छेड़ दिए, चौका दागे और तीसरे अंपायर की मांग भी कर लिए। आयोजन करताओं की तरफ से तीसरे अंपायर चलिए ऑफिशियल अंपायर यहां पर प्रवेश करेंगे। चलिए जतिन सर पहुंचेंगे और ये चलिए बात करेंगे अभी गेंद और रनों के बीच में। 17 गेंद और जीत की बात करेंगे ना, 26 की जरूरत है। अभी भी चाहे तो मैच बचा सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, नजर गेंद के ऊपर अच्छा होना चाहिए, नजर अच्छी हो तो फिर मैच भी चुरा सकते हो। चलिए तीसरे अंपायर की मांग हो रही है भाई, यहां पर दबाव डालने का और कोशिश यहां पर होता हुआ, लेकिन देखते हैं क्या गेंदबाज यहां से कहते हैं ना कुछ एक्शन के ऊपर जब तीसरा अंपायर लिया जाता है ना, गेंदबाज भी वहां से अगर थोड़ा सा इधर उधर भी हो तो ठीक ठाक ले लेते हैं। और क्या रन बरसा है यहां पर, क्या बल्लेबाजी, देखिए हाईलाइट आप देख सकते हो किरण पवार की पिछले ओवर में जिस तरह से बल्लेबाजी किए थे। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर फॉर्च्यूनेबल लाइव देखिए, घर पर बैठकर देखने का ये कुछ मजा अलग रहता है। मैच यहाँ पर रुका है, लेकिन किरण पवार का शॉट सिलेक्शन देखिए। इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना संदीप सर, देर रात तक चाटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। लेकिन आजकल हमारे नौजवान कहाँ सुनते हैं, देर रात तक एक जगह नहीं कभी कभी 4 जगह चाटिंग करते रहते हैं और कहते हैं जानू मेरी टाइपिंग स्लो है। भाई शॉट सिलेक्शन के बारे में सोचिए, बड़े खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते हैं। जब गलती करते हो कौन सी गेंदबाज का, हमें आज भावेश के साथ खेलना है, कैसी बल्लेबाजी करना है, ये सोचना जरूरी है। आयोजन करता हूं देखिए 8 दिन 10 दिन पहले लॉर्ड्स उड़ा देते हैं, आपको कौन सी टीम से खेलना है, तो फिर आप ये सोचिए। अब वो प्लानिंग नहीं करते हो। प्लानिंग क्या होती है, जब तक मोबाइल थोपड़े में ना गिरे तब तक समझ में नहीं आता है कि नींद आएगी कि नहीं, चैटिंग पे चैटिंग। समझेंगे, निमेश मोहिते समझ चुके। देखिए मुस्कुराते हुए, सही ना, मेरा भी बहुत बार गिर चुका है। तो चलिए गेंदबाज तैयार है। ओह रिवर्स खेलने गए भाई, जब देर रात में चाय से काम चल रहा है तो फिर चाइनीज खाने क्यों चल पड़े, एसिडिटी बढ़ जाएगी। फिर सीधे बल्ले से रन आ रही है, जरूरत नहीं यहाँ पर रिवर्स खेलने की। लेकिन संदीप सर देखिए रिवर्स शॉट एक ऐसा हो गया है ना, जैसे कहते हैं ना एक दिन आप वड़ा पाव ना खाओ ना आपको सुकून नहीं मिलता है, तो हर बैटर चाहता है मैं एक रिवर्स शॉट खेल के जाऊं। पहले कभी कभी हमें देखने को मिलता था ये चीज। आप दिन भर में कितनी भी नाश्ता कर लीजिए, जब तक वड़ा पाव नहीं खाओगे आपको लगेगा नहीं कि मैंने आज का नाश्ता किया। तो चलिए मुझे लगता है सुबह इडली डोसा करजत से खाकर जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, देखिए दर्शक का माहौल ऐसे बनाए हैं, लग रहा है रात का 9 या 10 बजा है। ओहो कमाल की गेंदबाजी भाई, लाजवाब। इसे कहते हैं जिंदगी में मुश्किल आए तो घबराना नहीं, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी निशाना। अगर इसी तरह की नजरें रहेगी ना गेंद पर, फिर मैच बचा सकते हैं मानगांव टीम।
कहते हैं ना, बुरी नजर से देखो तो हर चीज बुरी लगती है, अगर अच्छी नजर से देखो ना, वेस्ट इंडीज की लड़की भी आलिया भट्ट लगती है। नजर अच्छी होनी चाहिए, अगर हमारी नजर बुरी हो गई तो फिर हमें कोई भी बुरी देखेगा। ठोको, फिर एक बार ही ठोको। ये चलिए भाई, नजर है अच्छा, उड़ाया, वाह रे वाह, किरण पवार ने लगा दिया टावर, वाह रे वाह 6 रन। धन्यवाद डीजे। ये चलिए, संदीप सर यही कह रहा था कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, अगर नजर अच्छी हो तो फिर किरण पवार को रोक सकते हो, मेरी कहने का मतलब वो था। और ये चलिए भाई, यहां पर हल्के हाथों से खेलता है, किरण पवार ने बता दिया भाई मुझे बंदूक भी चलाना आता है, और गिटार भी बजाना आता है। ये बड़ी खिलाड़ी की पहचान है। यूं ही नहीं, ये काफी घाट के पानी पीते हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 32 रन। और यहां से तो मानगांव टीम कहेंगे भाई अल्लाह बचाए मुझे हाय किरण तेरे वार से, क्योंकि इन्हें रोक लेंगे ना। कहते हैं ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना होगा, क्योंकि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी मत लीजिए। और जब तक किरण रहेंगे मैदान पर तब तक महंगा पड़ेगा। गेंद और रनों के बीच में 9 गेंद 12 गेंद बचा है, मेरी भी नजर बिगड़ रहे हैं, लेकिन बाबूशाह सर 18 की जरूरत है। बहुत सारे जन के SMS आ रहे हैं, बाबूशाह सर भैंस कब निकलेगी? सब पूछ रहे भैंस कब निकलेगी काका की मस्ती के पास। चलिए, वो मेरे हमशक्ल थे भाई अंकित, ये फॉर्चून इवेंट वाले थे, उन्होंने मेरे नकल किए थे और मुझे हर जगह फरमाइश हो रही है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर गेंदबाज, बात करेंगे, वो भी निश्चित रूप से थोड़ी रात और बढ़ने दीजिए। और ये चलिए भाई, क्या यहाँ पर है बड़ी गैप है, या फील्डर पहुंचे, हमें तो नहीं दिखाई दे यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। और तब तक देखिए दोनों बैटर कितना तेज भाग रहे हैं। जिस शोले पिक्चर में हेमा मालिनी ने अपने टांगे को भगाया था, भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है, किरण उसी तरह के अपने साथी बल्लेबाज को भगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 12 गेंद के ऊपर 18 की यहां पर सवाल है। 29 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं किरण पवार, लेकिन मेरे हिसाब से मानगांव टीम को एक सफलता की यहां पर जरूरत है, और खास करके किरण पवार, इनके विकेट का, इन्हें रोक लिया तो फिर मैच में आ जाएगा मजा। अभी 11 गेंद के 16 की जरूरत है। कहते हैं ना, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, मानगांव को यहां पर जरूरत है किरण पवार। ओहो, ये चले, एक आध डॉट गेंद तो खिला रहे हैं, लेकिन एक आध डॉट गेंद से काम चलने वाला नहीं है भाई। कहते हैं ना, फूलों के बीच में कांटों का कहर है, इस समय किरण पवार वो जहर है। अभी देखिए गेंद बचा है 10 गेंद 16 की जरूरत है। पिछला गेंद डॉट निकला है, देखते हैं ये गेंद क्या निकलेगा। ये चलिए भाई, यहां पर स्क्वायर कट, क्या गेंद को रोका गया? नहीं भाई, गेंद छूमंतर 4 रन। इसलिए तो कहता हूं, बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, जब तक धन्यवाद डीजे। यहाँ पर देखिए किरण पवार, यही बात का, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, जब तक ये है तब तक आप कितना डॉट गेंद खिलाओगे। एक डॉट निकलेगा तो दूसरी में वो जवाब ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर देखिए गेंद और रनों की बात करेंगे। 9 गेंद देखिए, यहाँ से 12 की जरूरत है। और अगर यहाँ से किरण पवार को रोक लेते हैं तो फिर हीरो बनने का मौका भी हो सकता है यहाँ पर सूरज। खास करके इस गेंदबाज को देखिए, ओहो, कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज संदीप सर। देखिए किरण पवार तो सुपर डुपर हैं, लेकिन आप भी पर्दे के आगे आ सकते हो उनका विकेट लेने के साथ, लोग पहचान जाएंगे। और देखिए क्रिकेट में किसी भी कम नहीं मानना चाहिए। लाखों के कपड़े आज भी शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए, लेकिन बैटर यहाँ पर दर्शक इंतजार कर रहे हैं।
यहाँ चलिए सिंगल तो आएगा तेज भागते हुए और अच्छी फील्डिंग देखिए, लेकिन तब तक दोनों बैटर ने 2 रन। दर्शक इंतजार कर रहे हैं, किरण का तो मजा ले चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। इनकी बल्लेबाजी देखना लोग पसंद करते हैं। हेलीकॉप्टर वो बहुत बढ़िया उड़ाते हैं, लेकिन शायद क्या उनकी बल्लेबाजी यहां से आएगा। 40 रन तक पहुंच गए हैं। अभी देखिए 10 रनों की जरूरत है। यहां से थोड़ी सी चर्चा हो रही है। मानगांव टीम देखिए ऐसा नहीं कि हार मान चुके हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और करना ही चाहिए। कहते हैं ना हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। गेंद देखिए अभी बचा है 7, अभी 10 की जरूरत है। बिल्कुल ये हार और जीत के बीच में ना किरण पवार खड़े हैं। सर 150 किलोमीटर दूरी से आए हुए टीम है। बहुत लंबे से आए थे, लेकिन टारगेट भी अच्छा सेट किए थे भाई। 50 रन 4 ओवर में बुरा नहीं, लेकिन सामने देखिए किरण पवार जैसे खिलाड़ी। ओह शॉट ऑफ पुल और पावरफुल, लाजवाब बेमिसाल छक्का, यानी जुगनू 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 सिक्सर। धन्यवाद डीजे। ये चलिए अक्षय पवार के ऊपर कैमरा पहुंच चुका है। ये फॉर्चून इवेंट लाइव देखिए, रितेश देखिए यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, 2 उंगलियां दिखा रहे हैं, यानी दरवाजा खुल रहा है जीत का। मुस्कुराते हुए देखिए, और 4 रनों की जरूरत है और एक छक्का आता है तो ज्ञानेश्वर पारदी देखिए किरण पवार अगर और एक छक्का लगाते तो इसके बाद 6 गेंद कितनी की जरूरत है, यहाँ से 4 रनों की जरूरत है। ऐसा मुकाबला ये खेला गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। इंजामुल हक शतक बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और हिंदुस्तान के हर गेंदबाज नाकाम हो गए थे। तभी सचिन रमेश तेंदुलकर के हाथों में गेंद दिया गया था और उन्होंने लगातार 3 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं दिए थे। चौथी गेंद के ऊपर एक लेट कट खेला था, चौके से मैच जीता था। क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज दिनेश मोरे। किरण पवार ने क्या बल्लेबाजी कर दी है, और एक छक्के ज्ञानेश्वर पारदी देखिए उनकी तरफ से 500 रुपया पर आया। एटीएम खुला है, लेकिन यहाँ पर 4 रन बचाना है, कोई नजदीकी फील्डर ज्यादा नहीं। और यहाँ से देखिए क्या काम, क्या डॉट गेंद यहाँ से निकलता हुआ। ओहो, यहाँ से चलिए डॉट गेंद निकल चुका है। ये अच्छी सोच है भाई। प्रवीण भोजने के ऊपर हमला कर दीजिए। चलिए लेट वाइट आया सईद, और उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर ये था विनिंग शॉट। और मानगांव टीम हार लोग बढ़िया अपने रन बनाए थे। 50 रन कोई बुरा नहीं था भाई 4 ओवर में, लेकिन कहते हैं ना किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला। बस तो गए थे अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन किरण पवार की बल्लेबाजी मार डाला।